तो आपका सेवंथ लॉर्ड आपके फिफ्थ हाउस में अगर बैठा है लगन कुंडली में, तो ये यहाँ किस प्रकार का प्रभाव आपके जीवन पर डाल सकता है। देखिए, सेवंथ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में, तो ये काफी इंटरेस्टिंग प्लेसमेंट है जहां पर आपका जो जीवन साथी होगा उसकी हॉबीज, उसके इंटरेस्टेड और आपके जो हॉबीज हैं और आपके जो इंटरेस्ट है कुछ हद तक सिमिलर हो सकते हैं। आपका पार्टनर आपकी चॉइस का हो सकता है, जरूरी नहीं कि आपका लव मैरिज ही होगा, बट आपकी चॉइस उसमें इंपॉर्टेंट होगी। इसी तरीके से आपका जो जीवन साथी है वो आपकी थिंकिंग पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा, आपके सोचने समझने और डिसीजन लेने की क्षमता पर भी। इसके साथ साथ आपकी भी क्रिएटिव स्किल्स अच्छे से डेवलप होंगी। जो भी प्लेनेट यहाँ सेवंथ लॉर्ड है उसका प्रभाव किस तरीके का पड़ रहा है फिफ्थ हाउस पे, ये देखना होगा। तो ये एक बहुत ही रोमांटिक रिलेशनशिप को दिखाता है, या कभी कभी सेवंथ लॉर्ड का फिफ्थ हाउस में बैठना आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा अफेयर्स ला सकता है, किसी और में इंटरेस्ट ला सकता है मैरिज होने के पश्चात। क्योंकि सेवंथ लॉर्ड का फिफ्थ हाउस में बैठना आपकी एक्सपेक्टेशन को भी उतना ही तेजी से बढ़ाएगा। तो आपका जीवन साथी से भी बहुत एक्सपेक्टेशन होगा और अपनी संतान से भी, लेकिन कहीं ना कहीं जीवन साथी से ज्यादा एक्सपेक्टेशन होगा आपका संतान की तुलना में। इसी तरीके से जो आपका जीवन साथी है उसका बहुत ही मेजर इम्पैक्ट पड़ सकता है आपकी संतान पर और आपकी संतान के साथ जुड़े हुए रिलेशंस पर। ऐसा हो सकता है कि आपकी संतान बहुत ज्यादा झुकी है आपके पार्टनर की तरफ, या आपका पार्टनर बहुत ज्यादा सीरियस है संतान वगैरह को लेके। अब जो सेवंथ हाउस है वो पब्लिक का घर है एक्चुअल में। तो अब जो सेवंथ लॉर्ड अगर फिफ्थ हाउस में बैठता है, इसका मतलब ये भी है कि आपका पार्टनर बहुत ज्यादा बुद्धिमान होगा, आपका जो संतान होगा, आपकी संतान भी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होगी और उनमें जो नेचुरल गुण हैं इंटेलिजेंस के वो बहुत ज्यादा होंगे। इसी तरीके से अब आपका जो जीवन साथी है वो आपका कहीं ना कहीं ऐसे मामलों में काफी हेल्प कर सकता है, जैसे लॉटरी वगैरह, सट्टा, शेयर मार्केट वगैरह। तो हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के नाम पे अगर ऐसे काम करें तो आपको ज्यादा सफलता मिल सकती है। बट आपकी सोचने समझने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता इस प्लेसमेंट से बहुत हद तक प्रभावित होगी। और मैरिज होने के पश्चात आपके जीवन में कुछ हद तक क्रिएटिविटी और कुछ नए गुण वो प्लेनेट ऐड करेगा। अगर प्लेनेट यहाँ सेवंथ लॉर्ड जो आपका है वो अगर अच्छी स्थिति में नहीं है फिफ्थ हाउस में बैठ के, तो मैरिज लाइफ जो आपकी होगी वो सेटिस्फैक्टरी नहीं होगी। इसके साथ ही आपके अफेयर्स वगैरह होने और रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम्स आने के भी चांसेस रहेंगे। बट यहाँ आपके अफेयर्स होंगे, जरूरी नहीं कि आपके पार्टनर के अफेयर्स होंगे। तो अब जो आपका सेवंथ लॉर्ड है वो किस प्रकार का प्लेनेट है, वो उसी तरीके की आपकी बुद्धिमत्ता, आपके विचारों को डेवलप करेगा। अगर सेवंथ लॉर्ड एक बहुत ही फायरी या एनर्जेटिक ग्रह है तो आपको डिसीजन लेने में हमेशा हेल्प होगी। और आप जो अपने जीवन साथी से अपेक्षाएं रख रहे हैं आपके रिलेशनशिप को लेके, संतान को लेके, धन संबंधी मामलों में या अन्य कुछ मामलों में, उस पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। सेवंथ लॉर्ड जो आपका है वो किस प्रकार का ग्रह है, अगर वो एक बहुत ही सौम्य ग्रह है तो आपकी क्रिएटिविटी ज्यादा अच्छे से डेवलप होगी और आपके कुछ विचार, कुछ आपके आइडियाज जो काफी अच्छे से वर्क करेंगे, जो क्रिएटिव हो सकते हैं। सेवंथ लॉर्ड अगर फिफ्थ हाउस में बैठा है तो ये आपकी अर्निंग्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि सेवंथ लॉर्ड आपके 11वें घर पे प्रभाव डालेगा। और 11वें घर में बैठे हुए प्लेनेट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वो प्लेनेट आपके फिफ्थ हाउस पे दृष्टि डालेगा जो आपका सेवंथ हाउस जहां बैठा हुआ होगा। इसलिए वास्तव में अब फिफ्थ लॉर्ड की भूमिका इसमें बहुत ज्यादा अहम होने वाली है। क्या वास्तव में फिफ्थ लॉर्ड आपका सेवंथ हाउस में बैठा है? अगर मान लीजिए आपका सेवंथ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में बैठा है और फिफ्थ लॉर्ड सेवंथ हाउस में बैठा है, तो ये पार्टनर के साथ बहुत ही ज्यादा रोमांटिक रिलेशनशिप को दिखाता है, बजाय इसके कि आपका सिर्फ सेवंथ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में बैठा हो। इसी तरीके से आपको ये देखना होगा कि जो फिफ्थ लॉर्ड है और जो सेवंथ लॉर्ड है उनके बीच में आपस में कैसा संबंध है। साथ ही सेवंथ लॉर्ड अगर फिफ्थ हाउस में बैठे तो यहाँ कोई भी अन्य ग्रह बैठा है या नहीं बैठा है, कोई भी अन्य ग्रह जो बैठा है वो किस भाव का स्वामी है, क्या वो आपके लगन का स्वामी बैठा है यहाँ पे, क्या वो आपके 11वें घर का स्वामी यहाँ बैठा है। अगर ऐसा है तो आपकी मैरिज और भी ज्यादा बेहतर होगी। मैरिज के बाद आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी और आपके निर्णय बहुत प्रभावित होंगे, आपकी खुद की क्षमताएं, आपके खुद का टैलेंट बहुत प्रभावित होगा। इसी तरीके से जो आपका जीवन साथी है वो आपकी सोचने समझने, आपकी स्टडीज वगैरह और आपकी थिंकिंग पर बहुत मेजर इम्पैक्ट डालेगा। अब जो आपका सेवंथ लॉर्ड है, क्योंकि वो किसी भी अन्य भाव का भी स्वामी हो सकता है, तो सेवंथ लॉर्ड अगर एक सौम्य ग्रह होगा, एक शुभ ग्रह होगा, उस केस में आपके अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट डेवलप होगा मैरिज होने के पश्चात। इसके साथ साथ आप अपना फिफ्थ हाउस से संबंधित कोई बिजनेस भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो सेवंथ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में आ गया है वो 11वें भाव को कनेक्ट कर रहा है साथ में। तो 11वां भाव है वो आपका नेटवर्क है, इससे आपको अपनी कलात्मक अभिव्यक्ति के साथ साथ लोगों से जुड़ने में मदद मिल सकेगी और आप अच्छा खासा पैसा भी अर्न कर सकेंगे। तो यहाँ कितना ज्यादा इम्पैक्ट अब वो जो प्लेनेट है वो आपके 11वें भाव पे डाल पा रहा है
और वो वास्तव में कैसी स्थिति में है। सेवंथ लॉर्ड जो आपके फिफ्थ हाउस में बैठा है वो वास्तव में फिफ्थ लॉर्ड के साथ संबंध बना रहा है या नहीं बना रहा, या थर्ड हाउस के लॉर्ड के साथ संबंध बना रहा है या नहीं बना रहा। अगर ऐसे संबंध हैं तो आपकी क्रिएटिविटी और भी ज्यादा होगी और आप हमेशा विपरीत कंडीशंस में बहुत ही अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे। अगर सेवंथ लॉर्ड एक बहुत ही क्रूर ग्रह है, एक ऐसा ग्रह है जो काफी नकारात्मक तरीके से आपके रिलेशंस को प्रभावित कर सकता है, तो इसका नेगेटिव असर पड़ेगा आपके जीवन पर। इवन मैरिज होने के पश्चात भी आप अपने जीवन साथी से सेटिस्फाई नहीं रहेंगे, या तो जीवन साथी से आपकी अपेक्षाएं बहुत ज्यादा होंगी, या फिर आप जीवन साथी को सही तरीके से ट्रीट नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा ऐसा हो सकता है कि फाइनेंस रिलेटेड मामलों में आपने कोई ऐसा डिसीजन लिया हो आपकी मैरिज होने के पश्चात, जिस डिसीजन का असर आपकी आर्थिक स्थिति पे बहुत नेगेटिव पड़ा हो। सेवंथ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में बैठता है तो आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ने में काफी मदद मिल सकेगी, क्योंकि सेवंथ हाउस खुद ही जो पब्लिक को दिखाता है। इसलिए अगर पब्लिक के हाउस का लॉर्ड अगर 11वें घर से कनेक्ट हो गया फिफ्थ हाउस में बैठने के बाद, तो निश्चित तौर पे ही आप जितना ज्यादा पब्लिक डीलिंग में होंगे उतना अच्छा होगा आपके लिए। अब जो सेवंथ लॉर्ड है वास्तव में उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ आपको ये भी देखना होगा कि सेवंथ हाउस में जो बैठा हुआ प्लेनेट है उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके जीवन साथी और आपके रिश्तों में। इसी तरीके से सेवंथ लॉर्ड वास्तव में आपका किस प्रकार का ग्रह है। अगर एक फायरी प्लेनेट है तो वो आपके एग्रेशन को बढ़ाएगा फिफ्थ हाउस में बैठने से, साथ साथ में आपकी एनर्जी को भी काफी तेज करेगा, यानी आपकी जो मानसिक क्षमता है, जो मानसिक एनर्जी है उसको। इसके साथ ही जो आपके 11वें भाव में कोई भी प्लेनेट अगर बैठा है तो उसका बहुत मेजर इंपैक्ट होने वाला है आपके फिफ्थ हाउस पे। तो वो ग्रह जो है वो सेवंथ हाउस लॉर्ड के साथ किस प्रकार के संबंध रखता है। साथ में कोई क्या दो ग्रह तो नहीं बैठे आपके 11th हाउस में, अगर दो ग्रह बैठे तो दोनों ही ग्रहों का आपको प्रभाव देखना होगा। अब इसमें जो फिफ्थ लॉर्ड है उसकी भूमिका बहुत अहम होगी। अगर मान लीजिए आपका सेवंथ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में बैठा है और फिफ्थ लॉर्ड आपके 11th हाउस में बैठा हो, आपके सेकंड हाउस में बैठा हो, तो ये बिजनेस करने के लिए या कोई भी क्रिएटिविटी रिलेटेड काम करने के लिए और भी ज्यादा बेहतर होगा। इसके साथ साथ क्या थर्ड लॉर्ड वास्तव में सेवंथ हाउस से संबंध बना रहा है कुंडली में, या क्या थर्ड लॉर्ड सेवंथ हाउस में बैठा है और क्या थर्ड लॉर्ड आपके फिफ्थ हाउस में बैठा है, तो ये भी एक बहुत अच्छा साइन है, एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है बिजनेस वगैरह करने के लिए और जीवन में रिस्क लेने के लिए भी। बट मोस्ट ऑफ केसेस में आपको ये देखने को मिलेगा कि किसी का भी अगर सेवंथ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में बैठा है तो उनकी मैरिड लाइफ जिस हिसाब से वो सोचेंगे कभी कभी वैसी सेटिस्फैक्टरी मैरिड लाइफ नहीं होगी वास्तव में। हालांकि आपकी इच्छाएं, आपकी जो भावनाएं हैं वो बहुत ज्यादा जुड़ी होंगी आपके जीवन साथी से, और जीवन साथी भी आपकी खुद की चॉइस के अकॉर्डिंग होगा। लेकिन बाद में जब प्रैक्टिकल तरीके से जब आप लाइफ को देखेंगे अपनी अर्निंग्स को लेके, संतान पक्ष को लेके या अन्य मामलों में, तो शायद आपकी लाइफ उतनी ज्यादा बेहतर ना हो, ये आपको देखने को मिलेगा रियलिटी में। अब इसके साथ साथ आपको ये देखना होगा कि सप्तम भाव में क्या राहु या केतु जैसे ग्रह का प्रभाव तो नहीं है, क्योंकि अगर सेवंथ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में बैठा है लेकिन आपके सेवंथ हाउस में राहु केतु जैसे ग्रह का प्रभाव है तो नेगेटिव इंपैक्ट काफी ज्यादा बढ़ जाएगा सेवंथ हाउस पे। इसी तरीके से फिर आपको पब्लिक डीलिंग में आसानी नहीं होगी, कहीं ना कहीं लोग आपका फायदा उठाएंगे। लेकिन सेवंथ लॉर्ड का फिफ्थ हाउस में बैठना ये हाईली क्रिएटिव बनाता है आपको, और क्रिएटिविटी की वजह से ही फिर आप लोगों के साथ जुड़ते हैं और उनके साथ जुड़ के ही आपको नेम फेम भी हासिल होती है। तो अब आपका जो कलात्मक रवैया है, आपका जो स्टडीज है, पढ़ाई लिखाई जो आपने जो की है वो, और आपको नेचुरली जो टैलेंट मिला है उस पर ज्यादा से ज्यादा आपको ध्यान देना चाहिए इस प्लेसमेंट की वजह से।